तो आज का टॉपिक होगा हमारा आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के अंदर आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे कि हमने पहले पढ़ा था टीसीपी आईपी के अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश आईपी प्रोटोकॉल है। तो इसका यूज क्या है? ये है डिलीवर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है? आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस जो है ठीक है, तो आईपी प्रोटोकॉल जो है हमारे पास, आईपी प्रोटोकॉल जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है? कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो है टीसीपी आईपी और यूडीपी आईपी। और ये कौन से उसका है? ठीक है, तो फर्स्ट अब जो है इसका जो है फर्स्ट वर्जन जो आईपी एड्रेस का है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2006 के अंदर। तो और वो आईपी कौन सा वर्जन था? आईपी वर्जन 4 जो पहला था। उसके बाद सेकंड वर्जन आया आईपी वर्जन 6। ठीक है, ये दो आई हैं। तो आईपी वर्जन 4 जो है वो कब आया था? 1974 के अंदर बना, लेकिन इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1981 में। और ये कब हुआ? ये बना था हमारे पास IPv6 जो है ये तो बना था 1998 में, बट कब से स्टार्ट इसको कब से यूज़ में ले रहे हैं? 2006 से। ठीक है, ये है बेसिक। तो फिर ठीक है, तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को दो लोगों ने बनाया था। तो दो लोगों ने किसके? इंटरनेट प्रोटोकॉल गेट्स स्टार्टेड इन 1974 बाय किसके? बॉब कैन और पहले बॉब कैन थे, दूसरे थे विट विन। ठीक है, इन्होंने मिलकर के इस पे काम स्टार्ट किया था। ठीक है, जो इसका मेजर वर्जन जो है वो है कौन सा? आईपी वर्जन 4। आईपी द फर्स्ट मेजर वर्जन ऑफ आईपी आई इंटरनेट प्रोटोकॉल was IPv4, जिसका V4 से मतलब क्या है? वर्जन 4। ठीक है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। इसके बाद IPv4
ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन RFC 791, ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था RFC 791 किसके द्वारा? IETF के द्वारा। ठीक है, कब? IFT इन 1981। ठीक है, तो अब क्या है, इन फर्स्ट पहला वर्जन कौन सा था? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कब हुआ? RFC 791 के 791 IETF ने किया था कब? 1981 में। IETF क्या है? तो ये है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। कब किया था? 1981। तो ये इसके बाद आया था IPv4 के बाद जो सेकंड वर्जन आया था, IPv4 के बाद जो सेकंड वर्जन था वो है IPv4। ठीक है, आफ्टर IPv4 द सेकंड वर्जन ऑफ द IP प्रोटोकॉल वाज IPv6। अब ये वर्जन 4 का था, अब ये कौन सा है? वर्जन 6 का प्रोटोकॉल, वर्जन 6 प्रोटोकॉल। और ये किया था इसको इसको डिक्लेयर कब किया था? कब पता? 1980, ओ सॉरी 1998 में। ठीक है, फर्स्ट वर्जन हमारे पास IPv4 था, वो हो गया। अब इन दोनों में क्या था? ये दोनों जो है, जो हमारा IPv4 है और IPv6 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला तो ये इसका क्या है, 791, और इंट्रोड्यूस कब हुआ? बना कब था? 1981 में। और IPv6 बना था 1998 में। ठीक है, ये तो 74 से स्टार्ट हुआ था जब ये लॉन्च हुआ था, लॉन्चिंग टाइम। दूसरा ये क्या है? 32 बिट एड्रेस। ठीक है, ये कितना है? 128 बिट एड्रेस। ठीक है, ये है, ये होते हैं इसमें, मतलब मोस्टली कि ये इतने हैं और ये इतने बिट्स ही काम आते हैं। ठीक है, जो और तो इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद है पैकेट के फॉर्मेट होते हैं, पैकेट फॉर्मेट कैसा होता है, फंक्शनिंग कैसा है, तो ये सब है। तो अब फंक्शनिंग कैसा है, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन फंक्शन है, चलो तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ऐसे हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। आईपी क्या है? फंक्शन ऑफ आईपी, फंक्शन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो इसका पहला मेन फंक्शन क्या है? क्या है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एड्रेसिंग टू द होस्ट। क्या करता है? होस्ट को एड्रेसिंग प्रोवाइड कराता है, इनकैप्सुलेशन करता है किसका? डेटा पैकेट को इनटू डेटा पैकेट स्ट्रक्चर को। और क्या करता है? राउटिंग द डाटा, राउटिंग द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ये थोड़ा साइड में जा करके भाग रहा है। सोर्स टू डेस्टिनेशन, और वो भी राउटिंग किसके बीच में? या तो वन और मोर आईपी। ये जरूरी नहीं है कि एक ही आईपी सबनेट होगा, अलग अलग डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के साथ ही भी ये अपना क्या करता है? राउटिंग प्रोवाइड। ठीक है, इसके बाद है इसमें आईपी है, तो आईपी के साथ जो यहाँ पे हमने देखा कि पैकेट बन रहा है, तो पैकेट कैसे बनेंगे, उसके भी कुछ प्रोसीजर होंगे।
जो आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, दो चीज़ें डिफाइन करता है। आईपी प्रोटोकॉल डिफाइंस टू थिंग्स। पहला क्या है, फॉर्मेट ऑफ आईपी पैकेट्स, और दूसरा क्या करता है, आईपी एड्रेसिंग सिस्टम। ये दो चीज़ डिफाइन करता है। जब क्या होता है, अब ये दो चीज़ें डिफाइन होंगी। अब क्या है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, डेटा को ट्रांसमिट करना सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर भेजने के लिए दोनों के ऊपर आईपी चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है। इनके पास सेम मैक एड्रेस डिफरेंट होंगी और आईपी एड्रेस डिफरेंट होंगी। तो चलो ये तो हो गया। तो अब क्या होता है, आईपी पैकेट्स क्या है, ठीक है। पहला जो है हमारे पास ये है आईपी पैकेट्स। ये हमारे आईपी पैकेट्स है क्या, जब आईपी पैकेट्स क्या होते हैं, जब भी कोई पैकेट निकलता है उसके ऊपर दो चीज़ें ऐड होके जाती हैं, एक होता है हेडर और दूसरा होता है पेलोड। तो हेडर भी अलग अलग अब लेयर्स हैं। अब जैसे हमने ओएसआई लेयर पढ़ी थी, तो ओएसआई लेयर में क्या हो रहा था ना कि जब भी कोई मैसेज आ रहा था, कोई भी पैकेट आ रहा था, उस पर क्या हो रहा था ना कि चीज़ें ऐड होकर जा रही थी, क्या हो रहा था, हेडर ऐड हो रही थी, पेलोड। अब यहाँ पे पेलोड भी आ गया। तो क्या है, हम क्या लिख लेते हैं, बिफोर एन आईपी इज सेंट ओवर नेटवर्क टू major components are added in the second payload, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जैसे वो लेयर तो कहीं नहीं है, आईपी यूज टीसीपी आईपी यूज में हुई, क्योंकि इसमें क्या है, लेयर कम है और इसके हिसाब से वैसे तो वैसा ही लेयर ही स्टैंडर्ड है कि 7 लेयर्स होते हैं। क्योंकि जब भी आप फायरवॉल वगैरह पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि जब फायरवॉल करता है, जब भी कोई बनती है तो जैसे आप एमपीएफ पढ़ते हैं तो उसमें एसीएल वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए लेयर के ऊपर काम करती है। एल 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 फोर L3 या L7 को प्रोटेक्ट करता है, ट्रैफिक इंस्पेक्ट करता है, फायरवॉल वगैरह। तो उसमें हम पढ़ेंगे जब फायरवॉल आगे बहुत आगे चलेगा सिक्योरिटी में, तब देखेंगे। तो इसमें क्या, टीसीपी एंड यूडीपी के अंदर चार चीज़ें, ठीक है। तो चार चीज़ें हैं, पहला आपका एप्लीकेशन, दूसरा है, ठीक है, इंटर, और उसके बाद लिंक, इसको डाटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले आपके पास डेटा आया, उसके पास फिर पहले डेटा हो, ठीक है, से डाटा आया, डेटा आया, डेटा आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमको पता कि L4 जो होता है, L4 पे कहाँ क्या क्या यूज होती है, टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है, टीसीपी एंड यूडीपी। तो यहाँ पे आ गया अगर सिक्योर कनेक्शन है और रिलायबल कनेक्शन है तो यहाँ क्या जुड़े, और उसके बाद क्या हमारे पास डेटा जो है हमारा क्या है, पेलोड, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद नीचे आएगा, फिर अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरनेट है। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, इंटरनेट के ऊपर क्या चीज़ें होती हैं, आईपी एड्रेस ऐड हो जाएंगी। तो अब हमारे पास क्या है, यू यहाँ पे दो चीज़ें थी, यू टीसीपी डेटा, यूडीपी डेटा एंड यूडीपी हेडर ऐड हो गई, ठीक है, टीसीपी डेटा एंड टीसीपी हेडर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा नीचे आई हेडर ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आई हो गया। फिर इसके बाद आप नीचे आएगा, फिर वो भी क्या करेगा, अपना एक हेडर ऐड करेगा। जो हेडर ऐड करेगा, अब पूरा का पूरा जो ये यहाँ पे है, मैं आपको थोड़ा और नीचे एक अच्छे से समझा देता हूँ, अच्छे से वो फोटो बना लेते हैं।
पहला हो जाएगा हमारा डेटा, ठीक है, डेटा कौन से एप्लीकेशन। उसके बाद नीचे फिर हम इसके ऊपर दो चीज़ जाएंगे, यूडीपी का हेडर और यूडीपी का डेटा, ठीक है। ये जब आता है तो इस पर ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फिर उसके बाद पैकेट से आएगा, लोअर लेयर पे आएगा। लोअर लेयर पे अब पहले तो डेटा था, अब डेटा के ऊपर क्या जुड़ गया, यूडीपी हेडर। अब ये दोनों मिलकर के ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया, एक पैकेट बन गया, पैकेट के ऊपर क्या आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब दो चीज़ हो गई, अब इसको मिला करके क्या हो गया, हेडर प्लस ये मिलकर क्या बन गया है आपका आईपी डाटा। तो ये आईपी डाटा के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ये थर्ड लेयर इंटरनेट। इंटरनेट लेयर क्या ऐड होता है, अब यहाँ पे भी एक यूडीपी हेड हुआ, यहाँ पे आईपी हेड हो गया, और यहाँ पे अब आ गया। अब ये सब मिल करके और बनाता है, ये सब मिलके बनाते क्या बना, फ्रेम। अब बट गया, अब ये हो गया आपका पूरा फ्रेम डाटा, ठीक है, फ्रेम डाटा बन गया। फ्रेम डाटा के ऊपर एक और चीज हेड होगा, क्या हेड होगा, फ्रेम का हेड, फ्रेम हेड, और इसके साथ में एक और चीज ऐड होगी, ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा लिंक लेयर। सेम चीज वहाँ पे दोनों हट जाएंगी, जब ऊपर जाएगा पहले यहाँ पे आपका जैसी जाएगा, यहाँ पे दो चीजें रहेंगी, फ्रेम हेडर, फ्रेम फुटर, फ्रेम हेडर, फ्रेम, और ये आपका फ्रेम डेटा, फ्रेम हेडर पे जाएगा, फ्रेम डेटा आईपी डेटा और आईपी हेडर, आईपी पर जाएगा। आप दो चीज यूडीपी का क्या चीज हो जाएगा अपने पास, हेडर, यूडीपी का, और यहाँ पे सीधा क्या जाएगा, ठीक है। जब भी ये डेटा आएगा, डेटा जो पेलोड हेडर, हर स्टेप में एक हेडर जुड़ा, एक हेडर जुड़ा, एक हेडर ये जुड़ा, और ये इसके जुड़ गया, ठीक है, ये चलता ऐसे ऐसे चलेंगे। ये होते हैं सारे जब पैकेट फ्लो होता है हमारे नेटवर्क में। जो है आईपी हेडर, वो बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपस में लेकर के चलता है। तो जैसे कि होते हैं सोर्स आईपी एड्रेसेस, आईपी हेडर कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आईपी पैकेट। पहला है सोर्स आईपी की इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब ऑन आईपी की इन्फॉर्मेशन, सोर्स आईपी जो कि क्या है, सेंडर। ये देख लो आप, ये डेटा इधर की तरफ, और ये क्या है, डेस्टिनेशन। तो सोर्स सेंडर, सेंडर की इन्फॉर्मेशन सेंडर का होगा। दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कौन होता है, रिसीवर, जो कि पैकेट को रिसीव करता है, ठीक है। फिर है हेडर, हेडर की लेंथ टाइम, मतलब कितनी देर तक पैकेट ट्रैवल रहेगा, ये डिपेंड्स करता है होप्स के, द नंबर ऑफ होप्स, जैसे क्या होप्स occurs पैकेट्स के, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या है, सोर्स से डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन, वो सारी डेस्टिनेशन आईपी है, वैल्यू आ जाएगा। जब जैसे टीटीएल वैल्यू आएगा तो इसमें क्या होता है, ये सेंडर, ठीक है, इसके में क्या राउटर लगा है, फिर एक और लगा है, बता रहे इसमें होगा ना पैकेट कितनी जगह जाएगा, वो ऐड कर लेगा, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि कितना क्या जा रहा है, कहाँ कहाँ से होकर जाएगा, कितने होप्स बीच में। तो होप्स आएंगे, तो होप में 3 होप्स है, वो है, तो टोटल होप काउंट कितने 4, 1 2 4, ठीक है, 3 ले लो आप, 3 हो गए। तो अपना टीटीएल वैल्यू ऐड करके जाएगा, वो भी टीटीएल वैल्यू किस पे रहता है, उसमें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपका विंडो है, यूनिक्स है, मैक है, लिनक्स है, या और कोई है। फिर इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन ऐड लेके जाता है, इसमें रहती है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो कैसे टाइप है, वो कनेक्शन जो टाइप है वो कैसे है, वो टीसीपी कनेक्शन है या यूडीपी कनेक्शन, ये भी इन्फॉर्मेशन उसी के साथ जाती है। और ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू फील्ड्स हैं, 14 फील्ड्स जो एग्जिस्ट करते हैं आईपी हेडर। चौदह फील्ड होते हैं। और पेलोड किसको बोलते हैं, या हेडर पर चले, अलग अलग लेयर पे जाएगा, अलग अलग हेडर होंगी, तो ये है। इसके बाद राउटिंग का मैंने बताया कि राउटिंग कैसे होगी, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में हम समझा देता हूँ आपको राउटिंग कैसे होगी। तो राउटिंग होगी,
कि हमारे पास एक ईमेल है, ठीक है। ईमेल अगर हमने निकाला, भेजा, ईमेल किया, सेंडर ने भेजा, तो ईमेल जैसे भेजेगा तो राउटिंग कैसे करेगा, ये राउटर है, ये राउटर, ठीक है, आपस कनेक्टेड है, ठीक है, आप जा रहे हो और यहाँ पे बैठा है, तो इसने भेजा, तो यहाँ पे एक ईमेल सर्वर, ठीक है, ईमेल सर्वर से निकला, ईमेल सर्वर डिवाइड क्या करेगा, यहाँ पे निकला ईमेल है ना 10 का है, 10 है, इसको डिवाइड कर दिया छोटे 10 पैकेट में, सपोज दैट कि 10 पैकेट में डिवाइड कर दिया, उस पैकेट के ऊपर क्या उन्होंने नंबर दिया, ठीक है, 10 तक नंबर दे दिया। उसके बाद क्या करेगा, उसके ऊपर उसको क्या करेगा, आईपी लेयर पे आईपी लेयर पे लगे, आईपी लेयर पे भेज देगा, आईपी लेयर पे भेज देगा, ये लेयर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा पैकेट को डेस्टिनेशन ईमेल सर्वर पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी है डेस्टिनेशन सर्वर, अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, लेके जाएगा, लेकर के गया, आईपी सर्वर लेके गया, ठीक है। आईपी लेयर ट्रांसमिट करेगा, इसको लेकर के जाएगा टीसीपी लेयर से, ठीक है। अब क्योंकि ईमेल जो है वो आपका क्या होता है, रिलायबल होगा तभी पहुंचेगा, तो ये टीसीपी होती है ना, टीसीपी जो टीसीपी एंड यूडीपी जो है टीसीपी लेयर के ऊपर काम करता है, ठीक है। लेकर के जाएगा और इसको क्या करेगा, यहाँ तक लेके आया, अब 10 के पैकेट, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6, ये 10 के यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही इसी लेयर पे पहुंच करके इसने इसे क्या एक्टिविटी पार्ट में डिवाइड किया, तो ये क्या करेगा, अब इसको कंबाइन करेगा, ठीक है, कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद मैसेज क्या करेगा, सेंड करेगा किस एप्लीकेशन को, जैसे कि आप आउटलुक पर या वेब पे चलो, तो क्या करेगा, सेंड कर देगा, बस। तो ये होता है प्रोसीजर, क्योंकि आपका फाइनली कहाँ जाता है, हमने देखा था पहले भी कि फाइनली हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन जो है वही लिखेगा, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन पे, बीच का प्रोसेस ये रहेगा, गया ये, ठीक है। अब यहाँ गया, एक हो गया, यहाँ से देखा इसका पैकेट यहाँ पे जाना है, इसका सपोज दैट कि इसका है 1.1 और इसका है 9.8.4, इस पे भेजना था, या फिर ये है gmail.com और ये है p@gmail, इसको इसे तो भी सेम फॉलो होगी, ठीक है। मतलब आप पैकेट है कि वो पहले डिवाइड होता है, फिर उसके बाद रिकम्बाइन होता है, फिर उसके बाद टीसीपी को ले जाके डिलीवर करता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, ठीक है, ये होती है। अब अभी आईपी चलो, तो आईपी एड्रेसिंग जो है, आईपी एड्रेसिंग कैसे, या आईपी आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एक यूनिफायर है, जो कहाँ है, असाइन टू द कंप्यूटर, जो कि कनेक्टेड टू द इंटरनेट। क्या होता है आईपी एड्रेस, क्या है, आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जो कि आप उस कंप्यूटर पे या उस मोबाइल डिवाइस पे या किसी भी डिवाइस पे कनेक्टेड होगा, टैब है, मोबाइल है, आपका टैब ले लो, मोबाइल ले लो, ठीक है, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, जो भी चीज़ है जिसमें आप इंटरनेट चलाते हो वो बगैर आईपी के नहीं चलेगी, और वो क्या होता है ना, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब एक आईपी एक ही के पास होगा। अभी हम क्या है ना कि अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे आगे चल के, क्योंकि आप सोचोगे कि सबनेट हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं, तो इसमें भी दो तरीके की आईपीज होती हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर जाए, पब्लिक और प्राइवेट आईपीज होती हैं। तो पब्लिकली क्या होती हैं, जो बाहर जो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक इन द सेंस पब्लिक का, प्राइवेट मतलब प्राइवेट जो आपका इन हाउस होगा, और पब्लिकली क्या होगा, जो आपका वाइड एरिया बाहर की तरफ यूज़ करेगा, जैसे कि आपका घर है, एक गली, एक मतलब पूरा का पूरा घर आपके अंडर में आता है, लेकिन क्या होता है ना कि एक पूरा कंट्री और ये जो एक डिस्ट्रिक्ट है या फिर एक विलेज है वो आपके अंडर में नहीं आता है, तो वो क्या होता है, पब्लिक का होता है, गांव पब्लिक का है लेकिन घर आपका प्राइवेट है, लाइक दैट ऐसा ही होता है। तो ये होती हैं, क्या होता है, आईपी एड्रेस इज एन यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू द कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे कनेक्टेड है। सभी आईपी एड्रेस क्या होती है ना, उनके कुछ सीरीजेज हैं, उनके कुछ जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं उसके भी कुछ आईपी एड्रेसेस हैं, कुछ डीएनएस सर्वर्स हैं उसके भी आईपी एड्रेसेस होंगे, जो इजीली क्या होता है ना कि आप क्या होता है कि आईपी एड्रेस तो इजीली याद नहीं रखते हो ना, डोमेन डोमेन ज़्यादा याद रखते हैं लोग, डोमेन का इजीली याद रखते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। आईपी एड्रेस के कितने पार्ट्स,
तो IPv4 टू कैरेक्टर्स। पहला है पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस। तो दो टाइप के आपके पास आईपी एड्रेस होंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पब्लिकली कहाँ होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस है आपका एक ऑफिस है, तो इसमें होगा ना यहाँ पे एक होगा राउट इस एंड पे क्या होगा ना, यहाँ पे ट्रिगर होगा ताकि इसमें चला जाएगा। और ये क्या है ना आपका यहाँ पे क्या गूगल सर्वर याहू है, तो आप सारा क्या है ना वहाँ पे है आप, तो इसमें ऐसे चलेगा। तो क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक, तो रेंज पता चल गई, पब्लिकली प्राइवेटली तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो है ये जो पूरा है ये कौन सा नेटवर्क है, पब्लिक। और यहाँ से लेकर के ये वाला जो ऑफिस किया हुआ था, तो जैसे ही जैसे डिवाइड करेंगे तो पब्लिक और प्राइवेट अपने आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होती हैं, सबकी अलग अलग रेंजेस हैं। तो मैं रेंज भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ तक हो गया, पब्लिक आईपी हो गई, प्राइवेट आईपी हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट आईपी। तो वो पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट और आईपी एड्रेस और कंप्यूटर, ठीक है, करेंगे कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस को। और इसके अलावा IPv4 में डिफरेंस, ठीक है। तो ये वाला एक अलग से बने, ये वाला को बता दो कि क्या होता है, ठीक है। इसके साथ सबनेटिंग नेटिंग करेंगे। उसके बाद सबनेटिंग में पहले एक काम करेंगे कि हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे और सबनेटिंग वगैरह करके फिर आगे असाइन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है, थोड़ा शेयर वेयर कर दो यार।